पुराने वक्तों की बात है कि बनी इसराइल के दूर दराज की एक बस्ती में एक गरीब चरवाहा रहता था। वो दिन भर बकरियों को लेकर जंगल और चरागाहों में चला जाता। बकरियों को छोड़कर वो एक दरख्त के नीचे अल्लाह की इबादत और मुनाजात में मसरूफ रहता। इसे अल्लाह पर ऐसे कामिल यकीन था जैसे अल्लाह उसके साथ रहता हो। दिन भर वो अपनी बकरियां चराकर शाम को वापस आता और रात को खिले आसमान के नीचे सितारों को देखते हुए अल्लाह की अजमत पर गौर करता। उसे अल्लाह ताला के घर के दीदार का बड़ा शौक था। वो हज करना चाहता था, लेकिन उसके पास सवारी का जानवर नहीं था। सवारी के लिए ऊंट खरीदने के लिए इसे 1000 दीनार की जरूरत पड़ गई। वो समंदर पार करके दूसरे इलाके में एक साहिब हैसियत आदमी के पास पहुंचा। इससे जाकर 1000 दीनार कर्ज मांगा। साहिब माल ने कहा कि मैं आपको पैसा दे सकता हूं, लेकिन गवाह कौन है? अब गवाह लाए। इस शख्स ने कहा, मेरे और आपके दरमियान में अल्लाह ही गवाह काफी है। तो साहिब माल ने कहा कि भाई फिर कफील और जिम्मेदार लाओ, ताकि अगर आपने अदा नहीं किया तो मैं आपके कफील से वसूल कर लूंगा। इस शख्स ने फिर कहा, मेरे और आपके दरमियान अल्लाह ही कफील है। साहिब माल ने कहा, यह बात तो सच कह रहा है। लिहाजा एक मुद्दत मुतय्यन करके 1000 दीनार उसके हवाला कर दिए कि जब मुद्दत पूरी हो जाएगी तो अब हमारा कर्जा अदा कर देंगे। इस शख्स ने कहा कि ठीक है। फिर यह शख्स 1000 दीनार कर्ज लेकर समंदर पार वापस अपने घर पहुंच गया और अपनी जरूरतें पूरी की। जब कर्ज की मुद्दत पूरी हो गई तो वो शख्स कर्ज अदा करने के लिए 1000 दीनार लेकर कर्ज खा के यहां पहुंचाने के लिए सफर पर रवाना हो गया। समंदर के पास पहुंचकर कश्तियां तलाश करने लगा, लेकिन कोई भी कश्ती नहीं मिली। इसे सख्त खदशा महसूस होने लगा कि खुदा न खास्ता कर्ज अदा करने से पहले पहले मुद्दत पूरी ना हो जाए। समंदर के किनारे पर मारा मारा फिरने लगा। शाम होने लगी, लेकिन उसे कोई कश्ती ना मिली। उसे समंदर के किनारे एक दरख्त के तने की लकड़ी दिखाई दी। आखिरकार मजबूर होकर उसने लकड़ी में सुराख किया और इस सुराख के अंदर 1000 दीनार और एक पर्ची रखी। पर्ची के अंदर उसने लिखा, ए समंदर, मेरा कर्जा अदा करने में तो ही हाइल हो रहा है, लिहाजा मैं अपना कर्जा तेरे हवाला करता हूं। अब तो ही जिम्मेदार है। चुनांचे लकड़ी के सुराख में ये पर्ची और 1000 दीनार रखकर सुराख बंद कर दिया। इसके बाद इस लकड़ी को इसने समंदर में ये कहकर बहा दिया कि ले, अब तो ही जिम्मेदार है, और अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, मेरे कर्जा के अदा करने में यही समंदर हाइल है। मैं तुझे गवाह बनाता हूं और तो ही गवाह है और तो ही कफील है। जब कर्ज की मुद्दत पूरी होने लगी तो वो शख्स कर्जदार के पास पहुंचने के लिए समंदर के किनारे पर पहुंचा तो उसे भी कोई सवारी ना मिली। इत्तेफाक से इसके सामने समंदर में एक लकड़ी बहती हुई आई। जब वो लकड़ी समंदर के बिल्कुल किनारे पर आ गई तो उसने इस इरादे से इस लकड़ी को उठा लिया कि घर में औरतें खाना पकाने के काम आएगी। शाम तक इंतजार के बावजूद ना इसे कोई कश्ती मिली और ना कर्जदार वापस आया। उसने वो लकड़ी उठाई और घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने लकड़ी को चीरा तो उसे लकड़ी के अंदर 1000 दीनार और एक पर्ची मिली। कुछ अरसे बाद कर्जदार ने फिर अपने तौर पर 1000 दीनार का मजीद इंतजाम करके कर्ज खा के पास आकर पेश हुआ और कहा कि लो अपना कर्ज। तो इस कर्ज खा ने कहा कि अब का कर्ज मुझे वसूल हो चुका है और आपकी पर्ची भी मिल गई। तो दोनों शख्सों को अपने तौर पर अल्लाह पर कामिल यकीन, छोटिए पर ईमान की पुख्तगी मिली।
एक दिन वो हज के लिए रवाना हुआ, अपनी सवारी का ऊंट एक जगह बिठाकर बांध दिया, फिर आसमान की तरफ मुंह उठाकर कहा, इलाही, ये सवारी का ऊंट मां तमाम सामान के जब तक ये लोगों में है तेरी जमानत में है। ये कहकर वो मस्जिद अल हराम में चला गया। थोड़ी देर बाद वहां से निकलकर इस जगह पहुंचा जहां ऊंट बांध कर गया था। देखा कि ऊंट और सामान सब कुछ गायब है। इसने आसमान की तरफ मुंह उठाकर कहा, इलाही, मेरी तो कोई चीज चोरी नहीं की गई, जो कुछ चोरी हुआ है वो तेरा ही था, तेरी ही चीजें चोरी की गई है। अचानक उसने को अबू कैस की चोटी से एक शख्स को उतरते देखा, जो बाईं हाथ से ऊंट की महार पकड़े इसे खींच कर ला रहा था और इसका दायां हाथ कटा हुआ इसके गिले में झोल रहा था। वो शख्स चरवाहे के पास आया और कहा कि लो अपनी सवारी और सामान में इस ऊंट और सामान को चरा कर। जब को अबू कैस पर पहुंचा तो एक सवार आया और मुझे कहा कि चूर, अपना दायां हाथ निकाल। मैंने दायां हाथ बढ़ा दिया। उसने मेरा दायां हाथ पत्थर पर रखकर काट दिया और मेरी गर्दन में लटका दिया और मुझसे कहा कि नीचे उतर और ये सवारी और सामान जिसका है इसे वापस कर दे। कामिल यकीन जो अल्लाह के लिए होता है, अल्लाह ताला समंदर और दरख्तों को भी उसके ताबे कर देता है और अल्लाह भी इससे हकीकी मानी में मोहब्बत रखता है। अल्लाह ताला की तरफ से इसके साथ ये गैबी मदद इसलिए हुई है कि ये अल्लाह की अदायगी, अल्लाह से मोहब्बत की अलामत है। तमाम सामीन को हिजाजी का सलाम। खुदा हाफिज।